गिरगिट। वर्तमान समाज में अनेक अवसरवादी लोग उपस्थित हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों और मूल्यों को परिवर्तित करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। आइए इसी अवसरवादी सोच को प्रकट करती इस कहानी को देखें और समझने का प्रयास करें। पुलिस का दारोगा ओचू मेलोव नया ओवरकोट पहने, बगल में एक बंडल दबाए बाजार के चौक से गुजर रहा था। उसके पीछे पीछे लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में एक टोकरी लिए लपका चला आ रहा था। टोकरी जब्त की गई झरबेरियों से ऊपर तक भरी हुई थी। चारों ओर खामोशी थी। चौक पर एक भी आदमी नहीं था। भूखे लोगों की तरह दुकानों और शराबखानों के खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे थे। यहां तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता था। अच्छा, तो तू काटेगा, शैतान कहीं का। ओचू मेलोव के कानों में सहसा यह आवाज आई। ओ छोकरो, पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। अब तो काटना मना हो गया है। पकड़ लो इस कुत्ते को। आ! तभी कुत्ते के किकियाने की आवाज सुनाई दी। ओचू मेलोव ने मुड़कर देखा कि एक व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी की टाल में से एक कुत्ता अपनी 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। कलफदार छपी हुई कमीज पहने और अपनी वास्कट के बटन खोले एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह कुत्ते के पीछे लपका और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते पड़ते भी कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली। कुत्ते का किकियाना और वही चीख, जाने ना पाए, दोबारा सुनाई दी। ऊँघते हुए लोग दुकानों से बाहर झांक कर देखने लगे और देखते ही देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो गई, मानो जमीन फाड़ कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद हो रहा है, सिपाही बोला। ओचू मेलोव बाईं ओर मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने देखा कि टाल के फाटक पर वही बिना बटन की वास्केट पहने हुए आदमी खड़ा है। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नशीले से हो आए चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली जीत का चिन्ह थी। ओचू मेलोव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह ख्यूक्रिन नामक सुनार था। भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगे पसारे, नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आता एक पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंखों में मुसीबत और डर की छाप थी। यह क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ? तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यहाँ उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? भीड़ को चीरते हुए ओचू मेलोव ने सवाल किया। हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था। ख्यूक्रिन ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहा, मुझे मिस्त्री मित्रिस से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। एकाएक न जाने क्यों इस बदमाश ने मेरी उंगली काट खाई। हुजूर माफ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी, और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है कि अब 1 हफ्ते तक मेरी यह उंगली काम करने लायक नहीं हो पाएगी। इसलिए हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर्जाना तो दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि जानवर हमें काट खाएं और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहें। अगर सभी ऐसे ही काटने लगे तब तो जीना ही दूभर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओचू मेलोव ने अपना गला खकारते और अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को यहीं नहीं छोड़ूंगा। कुत्तों को इस तरह आवारा खुला छोड़ देने का सबक तो मैं इनके मालिकों को चखा कर रहूंगा। जो लोग कानून के अनुसार नहीं चलते, उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। बदमाश कहीं के। मैं अच्छी तरह सिखा दूंगा
कि कुत्तों और हर तरह के जानवरों को ऐसे आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उनकी अकल दुरुस्त कर दूंगा। येल्दिरिन सिपाही को संबोधित कर दारोगा चिल्लाया, पता लगाओ कि यह कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को फौरन मरवा दो। शायद यह पागल हो गया है। मैं पूछता हूँ, आखिर यह कुत्ता किसका है? मेरे ख्याल से यह कुत्ता जनरल जिगालोव का है। भीड़ में से किसी ने कहा। जनरल जिगालोव का? येल्दिरिन, जरा मेरा कोट तो उतारना। ओफ, बड़ी गर्मी है। मालूम पड़ता है कि बारिश होगी। वह क्यूक्रिन की तरफ मुड़ा। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया। यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर। जरूर तेरी उंगली पर कोई कील वील गड़ गई होगी और तूने सोचा होगा कि क्यों ना इसे कुत्ते के मत्थे बढ़कर कुछ हर्जाना ही ऐंठ लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों की नस नस पहचानता हूँ। इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाता? येल्दिरिन ने कहा। हुजूर, मैं जानता हूँ यह क्यूक्रिन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता ही रहता है। अबे, झूठ क्यों बोलता है? जब तूने मुझे ऐसा करते देखा ही नहीं तो गप क्यों मारता है? हुजूर तो खुद समझदार हैं। वे जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। वैसे मैं यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। बंद करो यह बकवास। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। सिपाही ने गंभीरता के साथ कहा। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। उनके तो सभी कुत्ते पोंटर हैं। क्या तुम्हें ठीक ठीक मालूम है? जी हुजूर, तुम सही कहते हो। मैं भी जानता हूँ जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं। एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास, और यह तो बिल्कुल मरियल है। कौन पालेगा ऐसा गंदा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम है उसका क्या हश्र होता। तब कानून की परवाह किए बगैर ही इसकी छुट्टी कर दी जाती। क्यूक्रिन, तुम्हें चोट लगी है। तुम इस मामले को यूं ही मत टालो। इन लोगों को मजा चखाना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है यह जनरल साहब का ही हो। गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने फिर कहा। इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी की तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। हाँ, ये जनरल साहब का ही है। भीड़ में से एक आवाज उभर आई। येल्दिरिन, जरा मुझे कोट तो पहना दो। अभी हवा का एक झोंका आया था। मुझे सर्दी लग रही है। इस कुत्ते को जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और पता लगाओ कहीं यह उन्हीं का तो नहीं है। कह देना कि मैंने इसे सड़क पर देखा था, इसलिए वापस भिजवाया है। और हाँ, उनसे यह भी विनती करना कि वे इसे गली में चले आने से रोकें। लगता है यह काफी महंगा प्राणी है, और यदि हर गुंडा बदमाश इसी तरह इसकी नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगा तो यह तबाह ही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है। और हाँ, तू अपना हाथ नीचे कर बे, गधा कहीं का। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर। सारा कसूर तेरा ही है। उधर देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है। जरा उससे पूछ लिया जाए। ओ प्रोखोर, जरा इधर तो आना। भाई, इस कुत्ते को पहचानो, कहीं तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है? प्रोखोर हंसते हुए बोला। एक बार फिर से तो कहो। इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जमानों के बाद देखा होगा। अब और अधिक जांच पड़ताल की जरूरत नहीं, ओचू मेलोव ने कहा। यह आवारा कुत्ता है। इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि यह आवारा है तो है। इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म। हमारा तो नहीं है।
प्रोखोड़ ने फिर आगे कहा, यह जनरल साहब के भाई का कुत्ता है। हमारे जनरल साहब को बारजोयस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं व्लादिमीर इवानिच? आह्लाद से सनाए अपने चेहरे को समेटते हुए ओचू मेलोव ने हैरानी के भाव प्रदर्शन के साथ कहा, कितना अद्भुत संयोग रहा और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन ठहरेंगे क्या? हाँ। वाह जी वाह, वह अपने भाई से मिलने आए और मुझे मालूम भी नहीं कि वह आए हैं। तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी की बात है। इसे ले जाओ। कैसा अद्भुत प्यारा नन्हा मुन्ना सा कुत्ता है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। बस बस बस, अब कांपना बंद कर भाई। गर्र गर्र, नन्हा सा शैतान गुस्से में है। बहुत ही खूबसूरत पिल्ला है। प्रोखोड़ ने कुत्ते को बुलाया और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल दिया। भीड़ ख्यूक्रिन पर हंसने लगी। मैं तुझे ठीक कर दूंगा। ओचू मेलोव ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे के बीच से अपने रास्ते चला गया। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।